हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। आज हम कक्षा 12 का जो गणित है प्रश्नावली 7.5। तो इससे पहले मैंने 7.4 को 3 को 2 को और 1 को, यानी कि इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज थी सबको एक एक सवाल करके चुन चुन के मारा है। तो आज भी हम इसी एक्सरसाइज में चुन चुन के मारेंगे। देखिए, अब करा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक के प्रश्नों में परिमेय संख्याओं को समाकलन कीजिए। यानी कि परिमेय संख्या को समाकलन करना। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले तो यही जान लो। देखिए जो संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में हो, यानी कि अंश और हर के रूप में हो, उन्हीं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अब परिमेय संख्याओं के कई टाइप होते हैं, तो इस एक्सरसाइज में आपको कई टाइप देखने को मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको 5 तक तो एक टाइप मिलेगा। अब 6 से, यानी कि 6 से आगे को अलग अलग टाइप मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से कवर होंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जितने भी एक टाइप के हैं, तो पहले जो किताब में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिया है उसको कवर करेंगे, फिर हम इस पे आएंगे ताकि आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ जाए किताब का, फिर ये सवाल भी आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, 6 से जो एक टाइप के हैं उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल आपको आपकी किताब में है उसको कवर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड सवाल सारे हल करेंगे। यानी कि इस प्रकार से एक एक करके हम सारी एक्सरसाइज को कवर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सीधे एक्सरसाइज पर चलते हैं। अब ये एक्सरसाइज को हल करने से पहले आपको इसके कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो चलिए मैं फॉर्मूले दिखा देता हूँ आपको। फॉर्मूले थोड़े से ये रहे। ये फॉर्मूले क्या है, देखिए पी एक्स बटे क्यू, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। यानी कि ऊपर भी आपको देखो परिमेय फलन लिखना है, यानी कि ऊपर भी कुछ आपको एक्स नजर आएगा, यानी कि ऊपर भी बहुपद नजर आएगा, नीचे भी बहुपद नजर आएगा, यानी कि दो बहुपद नजर आएंगे। तो आपको क्या करना है, जो नीचे जो नीचे वाला बहुपद है उसको ए के नीचे लिख लेना है, और जो अगला बहुपद है आपको बी के नीचे लिख लेना। अब अगला, अगर मान लो ये बहुपद अलग अलग जितने को एक दो बहुपद दिए, अगर मान लो 3 बहुपद देगा तो आपको ए बी सी के नीचे लिख लेना। एक दो बहुपद ए बी, 3 बहुपद 3, यानी कि जितने बहुपद बनते जाएंगे उतने ए बी सी में तोड़ते चले जाएंगे। अब मान लो दो बहुपद आते हैं एक जैसे कि एक्स माइनस ए का स्क्वायर, यानी कि दो बहुपद एक जैसे होंगे तो स्क्वायर बनेगा। तो उसको कैसे तोड़ना, उसको ऐसे तोड़ना है, इसको पहले जो पावर है 1 की, यानी कि ए अपॉन एक्स माइनस ए लिखना है, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर लिखना, यानी कि यहाँ 1 पावर हो गई, यहाँ 2 पावर। इस तरीके से इसको हल करना है। अब तीसरा जो इसमें आपका है, चौथा चौथा है पी एक्स स्क्वायर क्यू प्लस क्यू क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस स्क्वायर प्लस माइनस बी। तो ये क्या है, ये तो इनका ही मिक्स है, एक तो ये रख दिया एक इनमें से रख दिया। तो आपको क्या करना है, पहले वही काम करना है जो इसे एक्स माइनस ए का आपने किया है। देखिए यहाँ दिख रहा, ये दिख रहा, ये तो यही काम इसमें ए और बी के रूप में करना है। बचा अब कौन सा, ये वाला एक्स माइनस बी, ये सी में चला जाएगा। इस तरीके से हल करने के बाद अब आप पांचवा देख लो। पांच है बहुत सिंपल है, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर, ये है। अब इसको क्या करना है, देखो ये वाला पद तो किसके नीचे आएगा, ए के नीचे। अगर आपके इसके गुणनखंड हो रहे हैं, क्योंकि अगर इसके गुणनखंड हो गए तो दो होंगे, दो गुणनखंड यानी कि इस रूप में हो जाएंगे। भी पहला तो ऐसे रह जाएगा, इसके मान लो ये दो रूप, तो आपको ये वाला सवाल बनाना पड़ेगा। अगर इसके गुणनखंड आपको नहीं कर पाते हैं, मतलब इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो आप लिखेंगे बी एक्स प्लस सी बटे में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरीके से आप इन सवालों को लिखते चले जाएंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए, ये है आपका dx है x प्लस 1 और x प्लस 2। तो ये आपको हल करना है। अब हल करने के लिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस इसको a के नीचे मान लो, इसको b के नीचे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। मैं इस सवाल को उतार लेता हूँ, फिर इसको हल करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैंने इस सवाल उतार लिया है। अब इस सवाल को उतारने के बाद हल करते हैं। हल कैसे करना है, देखिए बहुत सिंपल तरीका है। भाई इसको क्या मानेंगे, इसको कुछ नहीं मानना है, इसको मानना है प्यारे बच्चों आपको ये मानना है आपको ए अपॉन, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, सही है। उसके बाद आपको प्लस अगला पद मानना है, अगला पद है एक्स प्लस 2, इसे बी के नीचे मानना है।
ये माना है x प्लस 2। अब इसको आप समीकरण एक नाम दे दो। अब जब इसको एक नाम दोगे तो यहाँ आपको क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं करना, बस इसको देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, तो यहाँ आप लिखेंगे 1। देखिए सिंपल क्वेश्चन है इसलिए पहला आसान लगेगा, एग्जाम्पल है, फिर इससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन भी करूँगा। तो 1, अब 1 अपॉन, यानी कि इसको सारे को ऐसे लिख लो। चलिए 1 अपॉन में x प्लस 1, ये है x प्लस 2, सही है, पूरे का बटे। अब ये होगा a अपॉन, अब इसका एलसीएम लो। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये वाली चीज़ कहाँ जाएगी, x की गुणा में, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, प्लस है तो प्लस। अब ये वाला जो है x प्लस 1 कहाँ जाएगा, b की गुणा में, तो इसे b की गुणा में रख देते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस 1, और पूरे के बटे में ये दोनों चीज़ आप ऐसे ही रख देंगे, यानी कि x प्लस 1 और x प्लस 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, देखो नीचे वाले पद जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो आगे की लाइन में क्या करूँगा, डायरेक्ट ही करूँगा कि ए के नीचे जो है उसे छोड़ के जो बचा उसको यहाँ लिख दूंगा। अब बी के नीचे है उसको छोड़ के जो बचे उसको बी के पास लिख दूंगा, सही है। जैसे मैंने इसमें करा है, ये नहीं लिखा, ये वाला पद देखो ए के पास है और ये वाला पद बी के पास है, और नीचे की चीज़ कट गई। अब तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम ये वाली लाइन अब लिखेंगे x प्लस 2 प्लस बी, ये x प्लस 1 है, सही है। अब इसको हल करते हैं। अब इसमें ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यदि देखिए अब अगर माइनस का मैं 2 रखूं, भाई प्लस का 2 है, जब प्लस का हो तो चिन्ह उल्टे करके एक संख्या रख दो। जैसे प्लस का 2 है, अगर माइनस का 2 रखूंगा तो माइनस का 2 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो जो रखना है, जैसे प्लस का 2 है, अगर माइनस 2 रखेंगे तो x के स्थान पर रखेंगे। अगर इसको 0 बनाना है, मान लो a को ना बना के इसको बनाना है, तो यहाँ प्लस का 1 है तो x के स्थान पर क्या कहेंगे, माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 1 प्लस का 1 कट गए, 0 0 की गुणा b में करोगे तो 0, a बच जाएगा। इस प्रकार से a और b के मान निकाले जा सकते हैं। देखिए कैसे अब यदि मैं लिख दूं x बराबर -1 पर, अब 1 पर रख दे, यानी कि x बराबर -1 रखे, तो यहाँ तो x नहीं है तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1। अब आ गया a बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों, a का मान हो जाएगा आपका, x का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों -1 और प्लस का 2। अब आगे हल करेंगे। अब 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, 1 की 1 में गुणेंगे a बचेगा, यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा, कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे, अब देखिए भाई, अब यहाँ से क्या किसका निकालेंगे हम, b का मान, किसका निकालेंगे हम, b का मान। चलिए b का मान भी निकाल लेते हैं। भाई मैं इसमें अब x बराबर क्या रखा हमने, -1, तो इसलिए क्या आ गई, b 0 बन गई। अब a को 0 बनाओ, तो x बराबर क्या रख दो, भाई x बराबर रख दो -2, कितने रख दो, -2। अब इधर x नहीं है, ये तो 1 है तो 1 ही रहेगा बराबर। अब देखिए ये तो 0 बन गया, ये आ जाओ b, यहाँ x के स्थान पर -2 और प्लस के क्या आ जाएगा 1। अब 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का b, माइनस इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा b बराबर -1, क्या हो जाएगा, a b बराबर -a। तो इस तरीके से आपने a और b वैल्यू निकाली। अब जो है a और b का मान कहाँ रखोगे, समीकरण जो आपने एक मानी है उसमें रख लेते हैं। तो चलिए मैं रख लेता हूँ। भाई हमारी जो समीकरण थी i बराबर, ये थी dx बटे में x प्लस 1, ये थी, और बटे x प्लस 2 बटे, तो चलिए रहा है बराबर a का मान कितना 1। चलिए ये तो समीकरण लगा लो, इंटू 1 अपॉन क्या माना था हमने a, यानी कि a के स्थान पर 1, अब अपॉन में था 1, प्लस b का मान क्या है -1, और इसके नीचे था कितना था, अरे यार दिख नहीं रहा, सॉरी, x प्लस 2 और ये इंटू dx। तो हमने केवल इन दो, a के स्थान पर 1 रखा, b के स्थान पर 1। आप क्या करो, समाकलन अलग अलग कर लो। क्या करो, समाकलन प्यारे बच्चों अलग अलग कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। ये हमारा 1 बाहर आ जाएगा, dx ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस माइनस 1 बाहर, dx x प्लस 2, सही है। अब इसको हल कर लेते हैं। 1/x क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपके तो मान रहा हूँ परंतु आगे को मैं डायरेक्ट करूँगा। चलिए मैं आपको यहाँ एक हल्का सा पूरा विस्तृत समझा दूँ,
फिर आप इतनी शॉर्ट लाइन कर सकते हैं जो मैं बताऊंगा। माना ये है x+1 बराबर टी, तो x का क्या हो जाएगा dx प्लस डी एक्स। अरे 1 का तो 0 हो गया, बराबर टी का हो गया dt। सेम ये कहानी बनेगी अगर इसे भी मानोगे, तो ये क्या होगा x+2 बराबर टी, एक्स का हो जाएगा dx बराबर dt। तो अब इसमें चलो भाई, एक कुछ भी करोगे तो एक ही रहेगा समाकलन। ये dx के स्थान पर कितना आएगा dt बटे x+1 के स्थान पर कितना आएगा t, माइनस है माइनस। अब 1 dx के स्थान पर कितना आएगा dt, इसे क्या माना हमने t। अब देखिए अब यहाँ काटना मत क्योंकि t की वैल्यू अलग अलग है। अब 1/t क्या होता है log t, सही है, माइनस, और ये log t, अब प्लस का क्या बन जाएगा c। अब इसकी वैल्यू रख लो भाई, इस वाले t की वैल्यू क्या थी, ये थी log क्या है t का मान है x+1 माइनस, और ये log इस t का मान क्या है x+2 और प्लस का c। आपका यही राइट आंसर आ जाएगा। नहीं तो ये थोड़ा सा आगे भी जा सकता है, क्या जाए कैसे जाएगा बताते हैं। देखिए पहले ये देखो, मैं बता रहा था डायरेक्ट करना हम, तो ये इतना करने के बाद आपको x+2 क्या आएगा, यानी कि इसे x मान लो, तो 1/x क्या हो जाएगा log x। तो आप डायरेक्ट ये चीजें ना करके इतना काम, तो सीधा ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे को मैं ऐसे ही करूँगा, समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ अब धीरे धीरे। अब देखिए करना कुछ नहीं है, अब चलिए log में क्या हो जाता है, ये जो है माइनस वाली सी कहाँ पहुँच जाएगी भाग में। देखिए एक आंसर तो ये हो जाएगा, हो सकता है आंसर थोड़ा सा आगे बढ़े। कैसे बढ़ेगा, log ये हो जाएगा x+1, सही है, एक ये हो जाएगा x+2 और प्लस का c। आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो। देखो मैंने ऐसा क्यों करा, यहाँ मैं बताता रहूँ। ये होता है log n माइनस log m, सही है, बीच में माइनस हो और ये चीज अलग अलग हो। देखो ये अलग अलग हैं, बीच में माइनस है, तो ये फॉर्मूला होता है log, पहले वाला ऊपर आएगा और दूसरा वाला नीचे आएगा, सही है। तो यही मैंने करा है, ये लास्ट वाला नीचे लिखा है, पहले वाला ऊपर लिखा, ये फॉर्मूला कर दिया। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, यानी कि एग्जाम्पल समझा है, आप क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट उतार लिया है। ये कह रहा है समांग आई बराबर है समाकलन x/x+1 x+2 इंटू डी एक्स। अब इसको सरल करना, बहुत आसान तरीका, बहुत इजी तरीका। क्या तरीका, यूनिक तरीका। आपको देखा होगा जब मैंने एग्जाम्पल करवाया था, दे रहा देखो आपको एग्जाम्पल करवाया था, यहाँ क्या था 1 था, कुछ नहीं था। इसमें यहाँ क्या दिया है, केवल x दिया है, तो के है तरीका वही। अपनी आंखें खोलिए, करिए जूम, सब कुछ वही नजर आएगा। तो इसे a/नी पहले वाले को a के नीचे लिखें, दूसरे वाले को b के नीचे रखें। तो दूसरा क्या है हमारा x+2 है। और समीकरण क्या मानोगे पहले बच्चों, 1। तो अब क्या रखोगे, अब रखोगे x बराबर की, अरे a के नीचे कौन सा पद आएगा, बताया था ये वाला पद आएगा, क्योंकि जो a के नीचे रहता है उसे छोड़ के बचे हुए दूसरे को लिख देते हैं। b के पास कौन सा बचेगा, x+1 बचेगा। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब इतनी बात समझने के बाद चलिए हल करते हैं। तो x बराबर क्या रखोगे भाई, -1 पर रख लेते हैं। जब -1 रखोगे तो ये तो 0, क्योंकि -1 + 1 कट के 0, 0 की b में गुणा करोगे 0, यहाँ आएगा। यहाँ x है, x के स्थान पर -1 रखोगे, यहाँ a है। अब x के स्थान पर -1 रखोगे, प्लस का 2 है। अब देखिए 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 1 की a में गुणा करेंगे, अर्थात अगर a की वैल्यू देखोगे तो प्यारे बच्चों ये आएगी -1 निकल आएगी। क्या आएगी, -1 निकल आएगी। अब b को चेक कर लेते हैं। अब क्या रखेंगे भाई, हमने x बराबर क्या रखा -1, अब रखो प्लस का यानी कि -2। तो x बराबर -2 पर, -2 पर चेक करते हैं। तो x का मान क्या आया -2, यानी कि जहाँ जहाँ आपको x नजर आए 2 रख दो। अगर नहीं समझ में आ रहा कि कैसे 0 बनती, चलिए आपके मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये 2 है, x के स्थान पर -2 रखेंगे, माइनस माना, और प्लस का ये 2 है, और प्लस का b, x के स्थान पर -2, ये +1 है, सही है। ये हो गया -2 बराबर, 2 में से 2 जाएंगे 0, ये एक बी, 0 की a में गुणा करोगे सब कुछ 0, बचा b, 2 में से 1 गया, माइनस के b बचेगा, माइनस से माइनस खत्म,
तो इसका मतलब बी का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। अब ए और बी के जो मान है समीकरण 1 में रखो। तो समीकरण 1 बराबर ये दे रखी है, तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे ये, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आई बराबर हमें दे रखा है एक्स डी एक्स और पूरे, तो आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो समीकरण 1 में ए तथा बी का मान रखने पर। तो चलिए रख लेते हैं। ये है हमारा x+1 और x+2, सही है, बराबर ए का मान कितना है -1। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो x+1, क्योंकि मैंने क्या बताया था पिछले सवाल में कि मैं आपको कैसे करूँगा भाई, ऐसे ना लिख के मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। सेम आप भी यही कार्य कर सकते हैं, नंबर आपका एक भी नहीं कटेगा। बी का मान कितना है 2, तो चलिए 2 बाहर रखिए, dx अपॉन क्या हो जाएगा, क्या है बी के नीचे x+2, तो यही रखेंगे हम x+2। चलिए अब इतना टीनी मान ना 1/x होगा, सारा x, क्योंकि x+1 हो गया तो इसे सारा x मान, तो 1/x क्या होगा log x, और 1/x क्या होगा log x। x के स्थान पे कितना है x+1 और इसमें क्या है x+2। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूँ। चलिए मैं आपको सामने हल ही कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। भाई ये लिख रहा था हमारा माइनस का 1/x यानी कि log x, x के स्थान पे कितना था x+1 था, फिर था हमारा क्या था प्यारे बच्चे, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये था आपका प्लस, कितना था प्लस का 2 log, ये होता है x+2 और प्लस का c। आप चाहो तो यही आंसर छोड़ सकते हो, चाहो तो इसे थोड़ा हल भी आगे कर सकते हो। कैसे हल करेंगे, देखिए भाई आप देखिए, ये 2 जो है घात ये पहले है, क्योंकि log में एक कंडीशन होती है, ये होती है log, अगर n m लिख रहा हो तो ये चीज़ें ऊपर घात पर चढ़ जाती है, यानी कि ये बन जाती है log m की पावर n, यानी कि जो पहले लिखा हुआ होता है वो जो इसका पूर्णांक होगा log का उसके ऊपर चढ़ जाएगा जाके। तो वही हम करेंगे, ये तो ऐसे चलता रहेगा log x+1 प्लस ये हो जाएगा log ये x+2। अब जब पावर चढ़ता है तो ये मोड जो है नॉर्मल कोष्टक में सरल हो जाता, वर्ग है तो हो गया प्लस का c। अब सही है, अब क्या करेंगे, इसे पहले लिख लो, यानी कि इसे ये हो गया log x+2 का स्क्वायर माइनस log mod x+1 प्लस का c। आप एक आंसर यहाँ छोड़ सकते हो। अब ये थोड़ा फिर आगे जाएगा, कैसे जाएगा, अभी बताया था जब चीज़ें log में माइनस होती है तो कहाँ चली थी भाग में, तो भाग में ले जाओ, तो हो गया x+2 का स्क्वायर, जो माइनस में है ये जाएगा बटे में, यानी कि x+1, इसका भी कोष्ठक ऐसा होगा पूरे पर लग जाएगा मोड प्लस का c। जब ये ऐसा कोष्ठक हो और एक मोड हो तो आप दोनों कोष्ठक ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि इस पे तो स्क्वायर है इस पे कुछ नहीं है, आप पूरा मोड लगा दो, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी समझा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हल करने से पहले देखिए एक चीज़ देख लीजिएगा, ये 2 मेथड से हो सकता है। एक तो जो हमने एक्सरसाइज पीछे कराई थी 7.4 उसके मेथड पे भी हो जाएगा और ये आंशिक भिन्न के रूप में भी हो जाएगा। तो क्यों ना मैं दोनों मेथड हल करा दूँ, दोनों मेथड हल कराऊंगा तो आपको जो 7.4 के अकॉर्डिंग करूँगा जो एक्सरसाइज है उसमें तो सरल बन जाएगा, अगर आंशिक भिन्न में लेके जाऊँगा तो थोड़ा सा ही बड़ा बन जाएगा, बट आंसर इक्वली आएगा। अब आपका माइंड पेपर में कहाँ मैच करता है ये आपको देखना होगा, तो मैं आपको दोनों ही मेथड सोल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए दोनों मेथड, पहला मेथड ले लें, मेथड पहले मेथड से मिल लेते हैं। अब दूसरे यानी कि मिस मेथड को क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, वन को ले dx लिख लो, ये x² 9 को लिख लो 3 का स्क्वायर। तो ये क्या है बेचारे, फॉर्मूला बनना है, किसका बनना है 1/2, किसका 1/2a, यानी कि देखिए मैं सीधा ही लिख रहा हूँ 1/2a। a का मान कितना है इसमें 3, ये होता है log, क्या है log, फिर होता है x-3, तो x-3 और पूरे के बटे में x+3 और प्लस का c। अब चाहो तो इसे बटे 6 कर लो, log कर लो, सही है, और ये हो जाएगा x-3 और ये हो जाएगा x+3 और प्लस का c, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पिछली एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसे हल करोगे तो आसान है। अब अगर आप आंशिक भिन्न में करना चाहते हो तो आंशिक भिन्न देख लीजिएगा, मेथड यानी कि सेकंड।
अब सेकंड मेथड क्या है, ये भी वही है बिल्कुल सेम। आई बराबर चलेगा ही 1/x², 9 को लिख लो 3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको क्या करोगे, डी एक्स अपॉन, ये एक बार प्लस एक बार माइनस हुआ नहीं हुआ, एक बार प्लस और एक बार माइनस, बस। अब यहाँ से जो बन गया पिछले सवाल की तरह बन गया। अब यहाँ से क्या करोगे, इसको ए और बी में तोड़ोगे, तो चलिए ए और बी में तोड़ लेते हैं। x+3 प्लस बी अपॉन x-3, सही है। इसे समीकरण क्या मानोगे, एक। अब फिर वही काम करोगे जो करते आए हो, तो यहाँ बचेगा हमारे प्यारे बच्चों 1 बराबर, तो ए की गुणा में क्या आएगा, ए के नीचे छोड़ के ये वाला चीज़ क्या है x-3 प्लस बी, ये उधर पहुँच जाएगा x+3। इतनी बात आई होप क्लियर होगी। अब देखिए, अब क्या रखोगे, यदि आप x बराबर, भाई x बराबर -3 रखते हो, -3 पर, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस का 3 प्लस का 3 क्या बन जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 बराबर ए -3, और ये माइनस का देखो x के स्थान पर -3 रखो, -3 पहली है, माने माने क्या हो गए जुड़ गए, कितना हो गया -6। अभी 6 कहाँ पहुँचेगा भाग में, तो ये -1/6, अर्थात इस तरीके से आप ए का वैल्यू निकाल सकते हो -6। अब चलते हैं बी पर। आप बी का वैल्यू निकालोगे तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस रखा, अब करोगे प्लस के 3 पर, तो जब इस पर निकालोगे तो इसका मान बी बराबर 1/6 आएगा। क्या आएगा 1/6, चाहे तो हल कर लो भाई, तो 0 बन जाएगा, प्लस प्लस 3 और 3 6, 6 को 1/में ले जाएंगे 1/6। इस तरीके से आप ए और बी के मान हल कर सकते हैं। चलिए ए और बी के वैल्यू कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में, तो यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 में ए तथा बी का मान रखने पर, बी का मान रखने पर, चलिए रख लेते हैं। तो ये हमारे पास है इंटीग्रल 1/x+3, x+3 और ये x-3 बटे, अब ये समाकलन ए का मान कितना है -6, 1/6, 1/6 बाहर निकाल लो, डी एक्स अपॉन, ए के नीचे क्या लिख रहा, x+3, तो यह लिखो x+3, फिर प्लस बी के वैल्यू का 1/6, 1/6 डी एक्स, उसके नीचे था x-3, ये लिख रहा x-3। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, तो ये तो फॉर्मूला सीधा सीधा 1/x होगा log x, यानी कि 1/6 log x, x के स्थान पर x+3, अब प्लस 1/6 log x-3 और प्लस का c, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अब इस, अगर इसमें देखें तो इसमें आंसर ये आ रहा है, इसमें आंसर हमारा ये आया है, बट एक कंडीशन क्या बताई थी कि अगर ये प्लस ये माइनस, यानी कि अगर इन्हें मैं पलट दूं तो भाई 1/6 पहले लिख दूँ, 1/6 लोग, ये लिख दूँ मैं x-3, सही है, और ये माइनस 1/6 लोग x+3 और प्लस का c, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो 1/6 कॉमन ले लो, ले लूँ, चलिए मैं 1/6 कॉमन ले लेता हूँ, आ गया, हो गया हमारा, ये कॉमन लूँगा तो ये हो गया x-3 मोड और माइनस log x+3 और प्लस का c। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब ये कौन सा फॉर्मूला बना रहा, जो अभी बताया था, पर बिल्कुल अभी बताया था जी, बिल्कुल अभी बताया था। देखिए ये रहा माइनस आया था, तो ये वाली चीज़ ऊपर आई थी और ये वाली लास्ट में थी नीचे आ गई थी, सेम यही हो जाएगा। तो इसमें 1/6 तो आ जाएगा log, तो ये वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी x-3 और ये वाली चीज़ प्लस की नीचे आ जाएगी और प्लस का c, और यही आपका राइट आंसर। तो देख लीजिएगा ये वाला आंसर, और जो मैंने दूसरे में एक्सरसाइज 7.4 के अकॉर्डिंग करा, तो ये आंसर बिल्कुल क्या है, सेम है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा 3x-1 पूरे के बटे में x-1, x-2, x-3, सही है। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, इसके भी ऐसे ही तोड़ना है। तो मैं इसको 3 को लिख लेता हूँ, आई बराबर समाकलन ये है 3x-1 पूरे के बटे x-1 2 3 के नाम से है। तो चलिए x-1, x-2 और ये x-3, ये मैंने उतार दिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें जो है ए और बी की तोड़ लो। तो ये पहला क्या आएगा x-1 प्लस बी, क्या आएगा x-2
फिर क्या आएगा सी एक्स माइनस थ्री। नहीं दिख रहा, चलिए दिख गया होगा, एक्स माइनस थ्री। ये हमने उतार दिया, सही है। अब इन्हें क्या करो, ये वही जो अब तक करता है हो, तो ऊपर वाले को तो ऐसे लिखेंगे 3x-1 बराबर। अब ए, तो मैंने बताया था ए के नीचे छोड़ के सारे पद लिख दो। तो यहाँ x-2 x-3 है, तो इसको लिखो x-2 अरे x-3। फिर आ जाओ बी पे, तो बी के नीचे कितना x-2, तो इसे छोड़ दो, इन दोनों को लिख लो। क्या है x-1 अरे x-3, सही है। अब प्लस का, अब क्या लिखोगे सी के नीचे क्या है x-3, तो इसे छोड़ो, इन दोनों को लिख लो x-1 अरे x-2। इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। चलिए लिख लिया। अब जो है इसको जीरो बना लो। क्या बनाना है, देखिए x बराबर, यदि बी और सी को जीरो बनाए तो इन दोनों में कॉमन क्या है x-1 x-1 दोनों में है, तो x माइन के स्थान पर क्या रखोगे, प्लस का 1 रखोगे, यानी कि 1 पर। जब इस पर रखोगे 1, तो देखिए प्लस का 1 रखोगे -1, तो जीरो, सारा क्या बन जाएगा जीरो। ऐसे ही सेम ये बनेगा जीरो, बट यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ चलिए x के स्थान पर क्या रखेंगे 1, तो होगा 3 गुणा 1 माइनस का 1, यह a 1 -2 है, और यह x 1 माइनस का 3 है। अब इसका थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, ये हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का a, यानी कि माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस के 2। तो 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो अर्थात a बराबर निकलेगा 1। क्या निकलेगा, a का मान क्या निकलेगा मेरे बच्चों, 1 निकल जाएगा, सही है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब निकाल लेते हैं किसका, b का मान। b का मान निकालने के लिए, तो b में क्या नहीं है, 2 नहीं है, यानी कि देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है 2, क्योंकि 3 तो यहाँ भी है, 3 मत रखना, जीरो बन जाएगी। 1 3 है तो 2 नहीं है, इसका मतलब इसमें और इसको जीरो बना लो। तो कॉमन क्या है 2, तो जो कॉमन है उसको ही रखते हैं। x माइनस का है तो प्लस का रखेंगे 2 रखने पर, सही है, या 2 पर ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पर या 2 रखने पर। चलिए यहाँ रख लेते हैं 3 गुणा 2 माइनस 1, जहाँ जहाँ आपको x नजर आए वहाँ 2 रख दो। यहाँ 2 रखेंगे तो जीरो बनेगा, यहाँ 2 रखेंगे तो जीरो बनेगा। यहाँ क्या बचेगा x-2। यहाँ देख लेते हैं b, यहाँ 2 -1 और यहाँ 2 -3, केवल x के स्थान पर मैंने रख दिए हैं। अब देखो 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, ये हो गया b, 2 1 बचेगा, गुणा ये बचेगा माइनस का 1, तो एक यानी कि b की वैल्यू देखोगे तो माइनस की 5 आएगी। कितनी आएगी b की वैल्यू, माइनस के 5। तो ये हो गया हमारा b का मान। अब हमें क्या चाहिए, c का मान। अब c में क्या नहीं है, 1 2 है, 3 नहीं है। अगर क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है 3, तो x बराबर -3 रख दो, माइनस है तो +3 रख दो। तो यहाँ रखोगे x बराबर 3 पर, 3 पर या 3 रखने पर, तो रख लेते हैं 3x पर 3 गुणा x का मान 3 और माइनस का 1 बराबर, देखिए कुछ नहीं है, कभी आप ये सोचो। अब इसमें आ जाओ, तो ये जीरो क्या बचेगा x, सॉरी c, तो x के स्थान पर 3, 3 माइनस 1 और ये 3 माइनस 2। अब इसको हल कर लो, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, ये होगा c, 3 में से 1 गया 2 और ये 3 में से गया 1, तो यो तो 2 2 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, मुझे तो 4 नज़र आ रही है। बहुत सिंपल, क्योंकि 4 2 से काटेंगे 8 को 4 बार कट जाएगा। इस प्रकार से ए बी सी, सॉरी सी क्या सी, तो ए बी सी हमने क्या वैल्यू निकाल दी। अब इनके मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। 1 कहाँ है, ये रही ना। तो चलिए, अगर ये एक समीकरण है तो इसको भी रख लेते हैं। अब यहाँ रख लो समीकरण 1 में a, b तथा c का मान रखने पर, तो चलिए इसका भी मान रख लेते हैं। अब मान रखते हैं, तो हमारे पास है ये i बराबर, तो आप तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, समाकलन 3x प्लस कितना है, सॉरी माइनस है, -1, क्या रखोगे -1, तो -1 अपॉन ये है आपका x-1 x-2 और ये x-3, सही है, और ये dx। अब समाकलन ए बी सी में अलग अलग तोड़ दो भाई। यहाँ है a का मान कितना लाए प्यारे बच्चों, आप कहाँ गया, ये रहा a1, तो 1 का मतलब dx बटे
क्या है ए के नीचे x-1, तो x-1 रख दो। आ जाओ b के नीचे, b का मान क्या है -5, तो -5 बाहर निकालो dx और बटे b के नीचे कितना है x-2, तो x-2 यहाँ रख दो, प्लस आ जाओ c का मान कितना है 4 बाहर निकालो dx पूरे का बटे c की वैल्यू क्या है x-3, तो x-3 रखो, तो ये रख दिया x-3। सही है। अब इसको हल करो, तो हल करने के लिए क्या करना है, क्या 1/x क्या होगा log x, क्या हो जाएगा log x, यानी कि x-1 -5 ये हो जाएगा log ये x-2 प्लस 4 log, फिर क्या आएगा भाई जो x-1 यू x-3 है ये आ जाएगा, और प्लस का हो जाएगा c। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, क्योंकि हो सकता है आंसर दे रखा हो, नहीं दे रखा तो आप आगे भी चल सकते हो। कैसे चलोगे, तो मैंने क्या बताया था, ये जो स्टार्टिंग में है पावर, जो पहले है पावर चढ़ जाएंगी, तो ये बन जाएगा आपका log x-1 माइनस log x-2 की पावर 5 प्लस log क्या बनेगा जो x-3 है, तो x-3 की पावर 4 और प्लस का c। इस तरीके से आप इनको हल कर सकते हो। तो इतना करने के बाद अब जो चीज़ माइनस में है वो तो जाएगी बटे में, और बाकी आ जाएंगी ऊपर गुणा में। तो आप देख लेंगे ये बीच वाला माइनस में है, तो ये वाले प्लस तो बन जाएंगे गुणा में, अर्थात ये बन जाएंगे log x-1 और ये x-3 की पावर 4 और बटे में हो जाएगा x-2 की पावर 5 और मोड प्लस c। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो। एग्जामिनर चाहता है कहाँ, ये आपको देखना होगा। आप आंसर शीट में मिला सकते हो, यहाँ भी आंसर हो सकता है, यहाँ भी आंसर हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर मैंने 4 उतार लिया है। ये आई बराबर समाकलन, देखिए है पहले की तरह, वहाँ पर 3x-1 था, यहाँ केवल x है, होगा सब कुछ ऐसे ही। तो चलिए क्यों ना फटाफट आंसर का हल कर दिया जाए। तो इसे मान लूँ a, ये मान लें x-1 प्लस b, और इसे मान लो x-2 और प्लस का c और x-3। समीकरण क्या कह दो इसे, सॉरी प्यारे बच्चों एक कह दो, क्या कह दो एक। तो क्यों ना मैं इसको अब हल कर लूँ। तो जब मैं इसे हल करूँगा तो यहाँ x लिखूँगा, यहाँ क्या आएगा a के नीचे a के वाला नहीं आने के, और बाकी सारे पद आएंगे। कितना आएंगे x-2 और ये x-3। सही है। अब b के नीचे x-1 आ जाएगा और ये आ जाएगा x-3। सही है। अब c के नीचे देख लेते हैं, c के नीचे ये नहीं आने के, ये दोनों आ जाएंगे। कौन कौन से x-1 और x-2। तो अब इसमें क्या रख लो, वैल्यू रख लो, यानी कि a b c के हल निकाल लो। अब यदि मैं 1 रखूँगा तो देखिए 1 रखूँगा तो इन दोनों में 1 तो माइनस का है, प्लस का रख लो तो 0 बन जाएंगे, ये क्या वैल्यू, यानी कि आप कह सकते हो x बराबर 1 पर जब 1 पर रखोगे तो देखिए यहाँ आ जाएगा 1 बराबर यहाँ a, यहाँ 1 माइनस 2 है इंटू 1 माइनस 3। अब इसको हल करो तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा माइनस का, 2 में 3 में से 1 गया 2, तो माने माने प्लस 2 आ जाएंगे। अब 2 की इधर ले जाएंगे तो 1/2 बन जाएगा, अर्थात a की जो वैल्यू निकलेगी 1 बराबर 2 निकल जाएगी। सही है। नहीं तो आप छोटा सा हल कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अब x बराबर क्या रख लो, आप 3 रख लो या 2 रख लो, चलिए 2 पर रख लेते हैं। प्लस का क्यों रखा, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस का, क्या है यहाँ देखो ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, तो b की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि 2 नहीं है तो ये 0 ये 0, तो ये 0 हल करने से आप b की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आएगी -2। आप हल कर सकते हो, ये मैंने हल पहले ही करे हुए हैं, यानी कि मुझे पता है क्या आंसर आने वाला है। अगर मैं अब x बराबर क्या रखूँ 3, अगर मैं x बराबर 3 रखूँगा तो c की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों ये आएगी 3/2। इस तरीके से आप a b c की वैल्यू हल कर सकते हो। चलिए आई होप समझ में आई होगी। अब वैल्यू रख लेते हैं a b c का मान, तो यहाँ क्या लिखेंगे वही काम भाई, समीकरण 1 में a b तथा c का मान रखने पर, तो रख लेते हैं c का मान। तो क्या है जो भी है x, क्या था हमारा x पूरे के बटे में, ये था x-1 x-2
और ये x माइनस 3, सही है, बटे ए बराबर ए का मान कितना, 1/2, 1/2 बाहर निकालो और इसके नीचे क्या लिखोगे, x माइनस 1, क्योंकि x माइनस 1 ही लिखा हुआ था, प्लस b का मान क्या, -2, 2 बाहर निकालो, dx बटे x माइनस 2 था, 2 लिख लीजिएगा, फिर क्या प्लस b का मान कितना, 3/2, 3/2 बाहर निकालो इंटू dx और पूरे के बटे में लिख दो x माइनस 3, सही है। चलिए अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, इसको हल करना है। तो 1/2 1/x क्या होता है, log x, यानी कि माइनस ये हो गया 2, ये हो जाएगा log x, x का मान -2, x माइनस 2 है, प्लस एक 3/2 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा log x, क्या बनेगा log x, x माइनस 3, अब प्लस का क्या बन जाएगा c। अब उम्मीद रखो कि क्वेश्चन आंसर यहीं भी दे रखा हो, देखो यहाँ छोड़ दोगे तो भी आंसर, ये बात नहीं कि इसे आगे ले जाओगे ये भी होगा, आप यहाँ भी लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ तक हमने इसे कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको मैं करूँगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करूँगा। क्यों, क्योंकि मैं पहले ही ये चीज़ें बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें 5 तक एक जैसे हैं। अगर आप वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए 5वां ये रहा, ये है 2x बटे में x² प्लस 3x प्लस 2, ये है। अब इसको उतार लेता हूँ, फिर इसको हल करते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने उतारता हूँ। ये है आपका i बराबर समाकलन कितना है, ये हमारा 2x पूरे का बटे x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx। अब इतना हल करने के बाद तो अब तक क्या देख रहे थे, अब तक देख रहे थे हमें यहाँ फैक्टर मिल रहे थे, अब ये फैक्टर हमें नहीं मिल रहे, अब नहीं मिल रहे तो इसको करने पड़ेंगे। अब चलिए फैक्टर ही कर लेते हैं पहले, जब इसको हल करेंगे भाई इसको लिख सकता हूँ मैं x² प्लस, इसको लिख सकता हूँ मैं 2x प्लस x, कोई दिक्कत तो नहीं, और प्लस का 2 है, सही है। अब यहाँ से क्या कॉमन है, कॉमन ले लो, ये 2x पूरे का बटे, ऊपर से x कॉमन है इन दोनों में से, तो x प्लस 2 बचा, इसमें जब 1 कॉमन है तो ये क्या बचा, ये बचा x प्लस 2, सही है। अब ये समाकलन देखो, 2x पूरे का बटे, ये एक जैसा हो गया और ये वाला एक जैसा हो गया, तो ये हो गया x प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 2, सही है। अब बना नहीं बना पीछे वाला सवाल, क्योंकि अब तक तो यहाँ बना के दे रहा था, यहाँ फैक्टर में करके ही लाने पड़े, तो बस अब इसको रख लो, किसके बराबर रखोगे, यानी कि ये समाकलन 2x पूरे का बटे x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर क्या रखोगे, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b x प्लस 2 और समीकरण क्या रखोगे 1। अब a और b पहले निकाल लेते हैं, चलिए ये रखा जाएगा 2x के बराबर, तो इसके a की गुणा में क्या आएगा, ये वाला पद x प्लस 2 प्लस b, अब ये वाला पद कहाँ पहुँचेगा b की, यानी कि x प्लस 1, सही है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 2x बराबर, ये हमारा सॉरी इसमें क्या रख लो, इसमें कुछ रख लो, यानी कि क्या रखें, यदि मैं x बराबर -1 पर देखूँ तो ये तो 0 बन गया, ये -1 और ये -1, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या निकलेगी, -2, क्योंकि -2 में से गया यहाँ तो 1, तो ये a बराबर हो गया -2, कितना आ गया, a बराबर -2। अब x बराबर यदि मैं क्या रखूँ, x बराबर मैं -1 रखूँ, सॉरी -1 तो रख लिया, -2 रखूँ, -2 रखूँगा तो देखिए क्या आएगा, -2 पर चेक कर लेते हैं, ये तो 0 बन गया, तो 2 में से 1 गया, 1 माइनस का b और ये 2 दूनी 4 माइनस, तो माइनस माइनस कर जाएगा, तो इसका मतलब b का मान क्या निकलेगा 4, क्या निकलेगा 4। तो अब यहाँ क्या लिखोगे, वही एक काम, क्या वो लिखोगे कि यदि समीकरण 1 में एक ने a तथा b का मान रखने पर, चलिए रख लेते हैं, ये थी हमारे समीकरण 2x अपॉन क्या थी, x प्लस 1 और x प्लस 2, सही है, इंटू a का मान क्या -2 इंटीग्रल dx अपॉन a के नीचे क्या था x प्लस 1
प्लस बी, बी का मान कितना है 4, सही है। और समाकलन डी एक्स पूरे का बटे एक्स प्लस 2। अब इसका समाकलन कर लो भाई, 2 तो ऐसे ही रहेगा 2, और ये हो जाएगा लोग, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस के 4 लोग एक्स प्लस 2 और प्लस का सी, और यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। चाहो तो इसे भी आगे ले जा सकते हो, नहीं तो आप यहीं भी छोड़ सकते हो। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन जो है आपके 6 से आगे कुछ है नई विधि पर आधारित है, नए मतलब जो अब नए मेथड पर आधारित है। चलिए नए मेथड को नए मेथड से कराएंगे, नई वीडियो में कराएंगे, सब कुछ नया करेंगे। अब वीडियो में इसमें जितना पसंद आया हो तो लाइक करके जरूर बताएं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।